हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो इस कहानी के हिस्से में हम देखते हैं कि आतिश सोफे पर बैठा हुआ मचान की तरफ देखता रहता है। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठा रहता है, फिर अचानक उठता है, वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जाते-जाते फिर रुक जाता है। एक बार उसकी नज़र फिर मरजान की तरफ जाती है, जहाँ मरजान सो रही होती है। वो धीरे-धीरे उसके करीब आता है और उसके बालों को पीछे करता है और उसके हाथ में से किताब ले लेता है। उसी पल मरजान की ना आँखें खुल जाती हैं। वो तुरंत उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे? आतिश जवाब देता है कि वो सिर्फ़ एक मेहरबानी कर रहा था, लेकिन इस मेहरबानी की किसी को भी कदर नहीं है। उसके आतिश साफ कह देता है कि मरजान, तुम्हारे हाथ में किताब थी और तुम किताब लेकर सो रही थी, इसलिए वो हटा रहा था। मरजान थैंक यू कहती है। आतिश बुक की तरफ देखता है और एक पल के लिए मरजान को देखता है और फिर वॉशरूम चला जाता है। मरजान सीधी होकर दोबारा लेट जाती है और फिर सो जाती है। सुबह होती है, मरजान की आँखें खुलती हैं, वो उठकर देखती है कि कमरे में आतिश नहीं है। वो अपना मोबाइल उठाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। बीच में मोबाइल टेबल पर रख देती है और दरवाजे के पास जाकर हल्के से नॉक करती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलने लगती है, आतिश खुद ही दरवाज़ा खोल देता है। मरजान उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन आतिश बिना कुछ बोले उस तरफ से निकलने की कोशिश करता है। मरजान उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आतिश ना दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करता है, तो मरजान फिर सामने खड़ी हो जाती है। आखिरकार आतिश उसे उठाकर वॉशरूम के अंदर रख देता है और एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसी वक़्त उसके मोबाइल पर कॉल आती है कि उसी वक़्त ना उसके मोबाइल पर कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करता है। क्लाइंट बताते हैं कि फ़ाइल पूरी तरह तैयार है, बस साइन बाकी है। आतिश कहता है कि वो खुद ऑफ़िस आकर साइन करेगा। इसी दौरान मरजान के मोबाइल पर नज़ीर की कॉल आने लगती है। ये देखकर आतिश पूरी तरह भड़क जाता है। मरजान वॉशरूम की तरफ आती है, पहले मोबाइल को देखती है, फिर आतिश की तरफ नज़र डालती है और कॉल रिसीव कर लेती है। नज़ीर उसे बताता है कि उसके बाबा को रिहा कर दिया गया है। ये सुनकर मरजान हैरानी से पूछती है कि ये क्या वो सच कह रहा है? उसी पर आतिश गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। मरजान उसे जाते हुए देखती जाती है और फिर कॉल कट कर देती है। नीचे घर में ना असली की माँ चाय पी रही होती है, तभी असली घबराई हुई दौड़ती हुई आती है और बताती है कि हैदर वापस आ गया है। ये सुनते ही उसकी माँ घबरा जाती है और तुरंत पूछती है कि आतिश कहाँ है? वो असली बताती है कि वो अपने कमरे में है। माँ परेशान होकर कहती है कि अब क्या होगा? तभी आतिश नीचे आ जाता है। तो असली की माँ उसे हैदर के बारे में बताने लगती है, लेकिन आतिश बीच में ही कह देता है कि उसे सब पता है और वो बाद में बात करेगा। इसके बाद आतिश और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद कमाल आता है और आतिश उससे पूछता है कि हैदर यहाँ कैसे आ गया? जमाल बताता है कि हैदर ने अदालत में ये साबित कर दिया कि वो इन दोनों इस्तांबुल में नहीं था, इसलिए वो इन मामलों में शामिल नहीं था। इसी वजह से उसे रिहाई मिल गई। पिस्टल किसी और के नाम थी और प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ें भी वीडियो एविडेंस के तहत थी। जमाल ये भी साफ करता है कि केस अभी खत्म नहीं हुआ है और जाँच अभी जारी है। आतिश कहता है कि वो हैदर को अच्छी तरह से जानता है और इस बार उसे सज़ा दिलवा कर ही रहेगा। इसी दौरान जमाल के मोबाइल पर कॉल आती है। वो कॉल सुनकर फ़ोन रख देता है। आतिश पूछता है कि क्या हुआ? लेकिन कमाल उससे कुछ नहीं कहता, फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उधर नज़ीर हैदर को लेकर उसके घर पहुँचता है। घर के बाहर मीडिया की भारी भीड़ होती है। हैदर गाड़ी से उतरते ही गुस्से में कहता है कि ये सब लोग उसके घर के बाहर कैसे जमा हो गए? वो कसम खाता है कि जिसने भी उसके साथ ये सब किया है, वो उसे छोड़ेगा नहीं। नज़ीर उसे बताता है कि उसका दुश्मन उसके ही घर में मौजूद है और उससे पहले निपटना होगा, इससे पहले कि वह कोई और नुकसान कर दे। हैदर इससे सहमत हो जाता है। उसी वक़्त आतिश वहाँ पर पहुँचता है। वो हैदर को साफ कह देता है कि ये मत समझना कि वो आज़ाद हो गया है। उसकी नज़र हमेशा उस पर रहेगी और वो उसके लिए एक सज़ा ज़रूर दिलवाएगा। हैदर जवाब देता है कि अदालत ने उसे बेकसूर साबित कर दिया है और आतिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी मरजान बाहर आती है और दौड़कर अपने पापा के पास चली जाती है। मरजान कहती है कि उसके पापा बेकसूर हैं, तभी अदालत ने उन्हें रिहा किया है। आतिश फिर उसे कहता है कि ये सच नहीं है और वो ये साबित करके रहेगा। फरजान कहती है कि अगर आतिश ये साबित कर देगा तो वो उसका साथ देगी, लेकिन साथ ही साथ वो सारे राज उसके सामने लाएगी। आतिश कहता है कि जब वो उसके सामने सारे राज लेकर आएगा, तो खुद उसे समझ आ जाएगा कि असल में विलन कौन है। ये सुनकर मरजान हैरान हो जाती है और वहाँ पर सभी लोग खामोशी से उसे देखते रहते हैं। फिर इसके बाद मरजान गुस्से और बेचैनी के साथ सीधे कमरे में जाती है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा होता है कि वो जो कुछ बाहर हुआ उसके अंदर तक हिला के रख दिया है। आतिश भी बिना रुके उसके पीछे कमरे में आ जाता है। कमरे के अंदर आते ही वो अचानक मरजान की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। मरजान गुस्से में कह देती है कि अपनी फैमिली को हर हाल में बचाएगी, खासकर और उसे सब कुछ पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इसके जवाब में ना आतिश अपनी जेब से एक यूएसबी निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि बाकी सब वह पहले से जानती है।
और वो ये भी कहता है कि सब कुछ जानते हुए भी मरजान सब कुछ छिपा रही है। ये देखकर मरजान चौंक जाती है और पूछती है कि ये क्या है? क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आतिश साफ कह देता है कि यूएसबी है उसके पापा के खिलाफ और उसके पापा के यहाँ पर इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो मरजान एक बार फिर दोहराती है कि उसे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद आतिश कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ ही पल में मरजान का ज्वेलरी बॉक्स उठाकर ले आता है। वो बॉक्स की ज़ोर के सामने रख देता है। फिर वो यूएसबी उसके सामने आके रखता है और कहता है कि इस यूएसबी में तुम्हारे पापा और चाचा की सारी काली कुतुतें हैं और ये तुम्हारी इस ज्वेलरी बॉक्स में से निकली है। ये सुनकर मरजान घबरा जाती है और वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि ये यहाँ से कैसे आई और वो उसे पहली बार देख रही है। लेकिन आतिश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मरजान सब जानती है और झूठ बोल रही है अपने पापा को बचाने के लिए और उसने ही ये सच्चाई छुपाई है और तुम भी उसके अपने बाप जैसे ही हो झूठी। मरजान ये सुनकर खुद को सँभालते हुए कहती है कि उसे इस बारे में सच में कुछ भी मालूम नहीं था। अगर सच पता होता तो वो ज़रूर बताती। वह सवाल उठाती है कि वो झूठ क्यों बोलेगी जबकि उसके फ़ादर बेकसूर हैं। आतिश उसे सख्ती से जवाब देता है कि वो बार-बार बेकसूर होने वाली कोई भी बात नहीं करे क्योंकि बार-बार यही बात दोहराने से कोई भी बेकसूर नहीं हो जाता और उसके मुताबिक मरजान के पापा ही गुनाहगार हैं और मरजान ने उनके गुनाह छुपाए हैं। वो कहता है कि मरजान अपने बाप और अपने चाचा की हर हरकत से वाकिफ़ है और ये जो गुनाह किए हैं वो भी उसे मरजान को पता थी और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मरजान आखिर बार कहती है कि अगर उसे सच में मालूम होता तो वो कभी नहीं छुपाती, लेकिन ये डिवाइस उसकी नहीं है। उसके बाद आतिश उसे कह देता है कि वो सब जान चुका है और ये भी कह देता है कि मरजान तुम कैसी हो और तुम कैसी हो, तुम्हारी फ़ितरत कैसी है। वो साफ ऐलान कर देता है कि मरजान और उसकी फैमिली की हकीकत वो सबके सामने लाकर ही रहेगा, भला कुछ भी हो जाए। मरजान ना फिर आतिश की तरफ देखती रहती है और सोचती है कि इसको क्या हो गया है? कभी ये अच्छा इंसान बन जाता है और कभी ये बुरा, ये मेरे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा। और फिर आतिश वहाँ से चले जाता है और मरजान चुप होकर वहाँ पर खड़ी हुई सोचती रहती है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।